हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं सौरभ कुमार ऑनलाइन स्टडी विद सौरभ सर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास में आप लोगों को मैं पढ़ाने जा रहा हूं नेचर और सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जो कि आपकी बीएसटी क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है। दोस्तों, आप लोगों ने एनसीईआरटी की बुक में इस चैप्टर को पढ़ लिया होगा, लेकिन चैप्टर को पढ़ने के बाद भी कुछ चीजें हमारी ऐसी होती है जो हमारे चैप्टर में कवर नहीं होती, राइट। जैसे कि आप लोगों के एमसीक्यूज हो गए, फिलिंग इन द ब्लैंक्स हो गए, ट्रू एंड फॉल्स हो गए, कुछ मैचिंग वाले क्वेश्चन हो गए और कुछ केस स्टडीज वाले क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद इन सारे प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन मिल जाएगा। इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और एक एक चीज को आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते रहिएगा। सारे एमसीक्यूज, सारे फिलिंग इन द ब्लैंक्स, मतलब ऑल ओवर अगर आप लोगों ने इन सारे क्वेश्चंस को कर लिया तो फिर आप लोगों को नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में कुछ भी आप लोगों का रह नहीं जाएगा, सारा सब कुछ कवर हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का सामने आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आपको। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है। मैनेजमेंट हैज टू सी दैट टास्क आर कंप्लीटेड। मैनेजमेंट हैज टू सी, मैनेजमेंट ऐसा देख रहा है कि उसके जो टास्क हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं या हो रहे हैं, एंड गोल्स आर अचीव्ड, गोल्स को अचीव किया जा रहा है या किया जा चुका है, विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एट मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे और बहुत ही लीस्ट अमाउंट पे ये सारी चीजें हो चुकी है। आइडेंटिफाई द टू रिलेटेड कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। आपको मैनेजमेंट के दो रिलेटेड कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करना है। पहला ऑप्शन है आपके पास कोऑर्डिनेशन एंड एफिशिएंसी, सेकंड ऑप्शन है आप लोगों के पास एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, थर्ड ऑप्शन है प्लानिंग एंड इफेक्टिवनेस और फोर्थ ऑप्शन है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। आप लोगों ने जब चैप्टर पढ़ा होगा तो दो चीजें आप लोगों ने समझी होगी, एक समझी होगी एफिशिएंसी, एक पढ़ा होगा आपने इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है, जैसे ही काम बोला उसको करना शुरू कर दिया, कॉस्ट की चिंता नहीं की, बिल्कुल कॉस्ट की परवाह नहीं की, कॉस्ट अगर बढ़ रही है तो कोई दिक्कत नहीं। बट एफिशिएंसी का मतलब क्या, कि आपने कॉस्ट को ध्यान रखा है, कॉस्ट को ध्यान में रख करके आपने चीजों को डील किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन पर बात करें। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल्स बाय चांस। सक्सेसफुल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने गोल्स को अचीव नहीं करता है बाय चांस, भाग्य से या बाय चांस, बट बाय फॉलोइंग ए डेलिब्रेट प्रोसेस। आप लोगों ने एक फीचर पढ़ा होगा मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट इज अ डेलिब्रेट प्रोसेस। मैनेजमेंट एक ऐसा कार्य है जो जानबूझकर सोच समझकर किया जाता है। तो सेकंड क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा डी, डी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट अगली स्लाइड पर, स्लाइड नंबर 2। चलिए, तो देखिए आप ध्यान से क्या कहा जा रहा है, कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों से यहां पर पूछा जा रहा है। देखिए, ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन, फेस्टिवल सीजन के दौरान एबीसी लिमिटेड, कोई एबीसी लिमिटेड है जो रिसीव्ड ए न्यू ऑर्डर ऑफ 10,000 मोबाइल फोन्स। उसने क्या किया, फेस्टिवल सीजन के दौरान 10,000 मोबाइल फोन्स का ऑर्डर रिसीव किया, टू बी डिलीवर इन 10 डेज, जो कि डिलीवर होने थे कितने दिनों में, 10 दिनों में। ठीक है, फेलिंग विच द कॉन्ट्रैक्ट विल बी नल एंड वॉइड। अब क्या हुआ जी, फेलिंग हो गया, वो फेल हो गया, विच द कॉन्ट्रैक्ट विल बी नल एंड वॉइड, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल खाली हो गया, बिल्कुल बेकार हो गया। टू कंप्लीट दिस प्रोडक्शन, इस प्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए मैनेजर ने क्या किया, प्लान किया टू आउटसोर्स, कि बाहर से द प्रोडक्शन करवाया जाए, सो दैट ऑर्डर कुड बी डिलीवर्ड ऑन टाइम, जिससे कि ऑर्डर क्या हो सके, टाइम पर डिलीवर हो सके। द आउटसोर्सिंग रिजल्टेड इन इंक्रीज इन कॉस्ट बाय 30%। अब देखिए, काम आपने बाहर से करवाया, अगर यही काम आप करते, आपके ह्यूमन रिसोर्सेज से करवाते, तो हो सकता था आपको कॉस्ट कम आए, लेकिन यही काम आपने अगर बाहर से करवाया तो उससे आपकी कॉस्ट क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, और वो भी कितना परसेंट, 30%। अब आपसे दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो, द प्रोडक्शन मैनेजर परफॉर्म ड्यूटीज इफेक्टिवली या एफिशिएंटली। प्रोडक्शन मैनेजर ने अपना कार्य कैसे किया, इफेक्टिवली किया या एफिशिएंटली किया। तो बताइए फटाफट से आंसर बताइए क्या होगा, बताइए जल्दी से। देखिए, काम को उसने जैसे ही उसको ऑर्डर मिला उसने रिसीव कर लिया, ये नहीं देखा कि फेस्टिवल सीजन है, वर्कर्स अपने घर जाएंगे, वर्कर्स अपने गांव जाएंगे, फैक्ट्री बंद रह सकती है फेस्टिवल के दौरान, लेकिन फिर भी उसने क्या ले लिया, ऑर्डर ले लिया। तो ये जो काम उसने किया तो एफिशिएंटली नहीं किया, कैसे किया, इफेक्टिवली किया। तो उसने जो वर्क किया इफेक्टिवली किया,
कैसे किया? इफेक्टिवली बट नॉट एफिशिएंटली। ठीक है, तो उसने वर्क कैसे किया बच्चे? इफेक्टिवली किया। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है गिव एनी 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स बताने हैं किसके किसके बीच में? इफेक्टिव और एफिशिएंसी के बीच में। 2 पॉइंट्स आप लोगों को, 2 क्या, मैंने 3 आप लोगों को यहां पर दिया हुआ है। देखिए फर्स्ट पॉइंट अगर अपन बात करें इफेक्टिवनेस की, तो इफेक्टिवनेस का मीनिंग क्या होता है? इट रिफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम। इसका सीधा सीधा मतलब है कि काम पूरा होना चाहिए। कब? समय पर। नो मैटर वॉट एवर द कॉस्ट, कॉस्ट क्या रहेगी इस बात की परवाह नहीं है। ठीक है, सेकंड बात है एफिशिएंसी, तो इट रिफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क, टास्क पूरा होना चाहिए विद मिनिमम कॉस्ट। किसके साथ में? कॉस्ट कैसी रहनी चाहिए भैया? मिनिमम कॉस्ट रहनी चाहिए। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए किसका? रिसोर्सेज का, एंड इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, और कॉस्ट जो है थोड़ी सी इफेक्टिव रहनी चाहिए, ज्यादा हाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पहला तो आपने मीनिंग पढ़ लिया। सेकंड बात अगर अपन करें ऑब्जेक्टिव की, तो ऑब्जेक्टिव को ध्यान से समझना, टू अचीव एंड रिजल्ट, कि काम पूरा होना चाहिए। इफेक्टिवनेस क्या कहता है? कि काम अचीव होना चाहिए, काम पूरा होना चाहिए, रिजल्ट मिलना चाहिए। एफिशिएंसी क्या कहती है? टू कंडक्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कि काम तो पूरा हो लेकिन बेनिफिट भी तो हो, बेनिफिट को भी साथ में कंसिडर किया जाता है। मेन कंसिडरेशन किसका रहता है? तो मेन कंसिडरेशन इस पे रहता है डूइंग द राइट टास्क, कि काम जो है वो सही तरीके से होना चाहिए। और यहां पर क्या रहता है? डूइंग द टास्क इन राइट वे। देखिए यहां पर क्या बोल रहा है कि काम पूरा होना चाहिए, डूइंग द राइट टास्क, जो काम मिला वो पूरा होना चाहिए। और यहां पर आपको क्या बोल रहा है कि डूइंग द टास्क इन राइट वे, कि काम तो पूरा हो लेकिन सही मैनर में हो, सही तरीके से हो, सही मेथड से हो। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। थर्ड क्वेश्चन आप लोगों का सबका कंप्लीट हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जल्दी करके आ जाइए। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट अगली स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? ध्यान से समझना, केस बेस्ड स्टडी का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर सीबीएसई, आरबीएसई, दोनों बोर्ड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाला है। एबीसी लिमिटेड, कोई एबीसी लिमिटेड है, एक गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। कौन सी कंपनी है भाई? गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग करनी है, सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे वस्त्र बनाती है। सेट द टारगेटेड प्रोडक्शन, और इसने एक टारगेटेड प्रोडक्शन सेट किया हुआ है ऑफ 100 गारमेंट्स, कि भैया कितने गारमेंट्स बनाने हैं? 100 पर मंथ, प्रत्येक महीने। एट द एस्टिमेटेड कॉस्ट, और लगभग जो एक एस्टिमेटेड कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी? 200 रुपए पर गारमेंट, कि एक जो गारमेंट है उसकी कॉस्ट कितनी आएगी भैया? 200 रुपए आएगी। ठीक है, अब देखिए आगे यहीं से ही सारी कहानी शुरू होती है, यहीं से ही झोल शुरू होता है। मोहन एक व्यक्ति है, कौन? मोहन एक वर्कर है जिसने डबल शिफ्ट में काम किया और मैन्युफैक्चर किया लगभग अराउंड 150 गारमेंट्स, 150 गारमेंट, बट एट द एस्टिमेटेड कॉस्ट इज 230 पर गारमेंट। भैया काम कम किया, कॉस्ट ज्यादा हो गई। चलिए आगे पढ़ते हैं। ऑन द अदर हैंड, तो देखिए 3 बंदे हैं अपने पास। फर्स्ट कौन है भैया? मोहन। ठीक है, कितना बनाया? 150 बनाया, कॉस्ट कितनी रही? 230। ठीक है, चलिए उसके बाद ऑन द अदर हैंड रवि अनदर वर्कर फोकस ऑन द कॉस्ट, इसने किस पर ध्यान दिया? कॉस्ट पर ध्यान दिया, और हैंडल्ड किया किसको? रिसोर्सेस को वेरी केयरफुली, बहुत सावधानी से। सो ही मैन्युफैक्चर्ड 90 गारमेंट्स। तो सेकंड पर्सन कौन है अपने पास? रवि। कितने बनाए? 90 बनाए, और कॉस्ट क्या रही बच्चे? कॉस्ट रही इसकी 190 रुपीज पर यूनिट। ठीक है, पर यूनिट इसकी रही थी। चलिए थर्ड वर्कर मेंटेन द बैलेंस, तीसरे पर्सन ने बैलेंस को मेंटेन किया और अचीव किया टारगेटेड ऑफ 100 गारमेंट्स। जो थर्ड पर्सन है, मान के चलो ये आपका थर्ड पर्सन, ठीक है, इसने पूरे 100 गारमेंट्स बनाए, और जो एस्टिमेटेड कॉस्ट थी इसकी वो कितनी थी? 200 रुपए पर यूनिट। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, आइडेंटिफाई द क्वालिटी प्रोसेस पजेस्ड बाय रवि, कि किसने क्वालिटी का ध्यान रखा? रवि ने रखा, मोहन ने रखा, एंड व्हाट दे आर लेकिंग। तो रवि और मोहन दोनों ने किस में से क्वालिटी का ध्यान रखा? देखिए मोहन ने काम किया कैसे? इफेक्टिवली। मोहन ने काम किया इफेक्टिवली, ठीक है, बट नॉट एफिशिएंसी मतलब एफिशिएंसी का ध्यान बिल्कुल नहीं रखा। ठीक है, दूसरी बात करें रवि, तो रवि ने काम किया कैसे? एफिशिएंटली, बट नॉट इफेक्टिवली। ठीक है, और जो थर्ड पर्सन है, जो थर्ड बंदा है,
इसने क्या किया, मैनेजमेंट पूरी तरीके से फॉलो किया, ठीक है, और इसने इफेक्टिवली as well as efficiently, दोनों तरीके से इसने काम किया, इसने इफेक्टिवली भी काम किया और इसने एफिशिएंटली भी काम किया। तो आपके हिसाब से कौन सा वाला वर्कर सबसे बेटर है? तो जब आप मैनेजमेंट पढ़ते हो तब आपने एक चीज पढ़ी होगी कि काम होना चाहिए कैसे, इफेक्टिवली एज वेल एज एफिशिएंटली। तो इन तीनों वर्कर में से मोहन, रवि और जो थर्ड पर्सन है, सबसे बढ़िया काम किसका रहा भाई? सबसे बढ़िया काम रहा थर्ड पर्सन वाले का, जिसने काम इफेक्टिवली भी किया और एफिशिएंटली भी किया। इतना ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 या नेक्स्ट स्लाइड पर। ह्यूमन रिसोर्सेज आर एन ऑर्गेनाइजेशंस ग्रेटेस्ट असेट्स। क्या बोल रहा है कि ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के सबसे बड़े एसेट है, सबसे बड़ी संपत्ति है। डिस्पाइट ऑल डेवलपमेंट्स, कई डेवलपमेंट के बावजूद भी इन टेक्नोलॉजी में गेटिंग वर्क डन, जो काम गेटिंग वर्क डन फ्रॉम पीपल इज स्टिल ए मेजर टास्क ऑफ मैनेजर, कि लोगों से काम करवाना आज भी मैनेजर के लिए क्या है, बहुत मुश्किल टास्क है। आइडेंटिफाई द डायमेंशन ऑफ मैनेजमेंट बीइंग डिस्क्राइब्ड अबव। कौन सा यहाँ पर डायमेंशन ऑफ मैनेजमेंट आपको डिस्क्राइब किया गया है? बात किसकी हो रही है? पीपल की हो रही है ना, लोगों का मैनेजमेंट की बात हो रही है। तो आंसर विल बी बी ऑप्शन, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। ठीक है, गॉट इट माय पॉइंट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, मैनेजमेंट ऑलवेज वर्क बाय कीपिंग एंड रिजल्ट और एम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो मैनेजमेंट है वो हमेशा काम करता है बाय कीपिंग एंड रिजल्ट, हमेशा ध्यान में रखते हुए कि एंड में क्या होगा, आउटपुट हमें क्या मिलेगा, या जो भी उद्देश्य है ऑर्गेनाइजेशन का उसको ध्यान में रख करके ऑल एक्टिविटीज ऑफ मैनेजर्स आर डायरेक्टिंग। जो सारी एक्टिविटीज है मैनेजर्स की वो डायरेक्ट की जाती है टूवर्ड्स द एंड रिजल्ट, कि क्या अच्छा प्राप्त हो सके, एंड रिजल्ट, जो रिजल्ट हमें एंड में मिले वो सबसे बढ़िया हो। इट इज रिलेटेड टू विच फीचर ऑफ मैनेजमेंट, कौन सा यहाँ पर मैनेजमेंट का फीचर आप लोगों के काम में आ रहा है। तो सब लोग जानते हैं, अगर बात कर रहा है बार बार एंड रिजल्ट की, तो यहाँ पर क्या बोला जाएगा? मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, गलत हो जाएगा ऑप्शन। मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस, ये भी गलत हो जाएगा। मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल, ये भी गलत हो जाएगा। आपका आंसर बनेगा डी ऑप्शन, मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। हमेशा गोल को ध्यान रखा जाता है, चीजों को जिस तरीके से हम कर रहे हैं उन चीजों को हमें बहुत तरीके से मैनेज करना होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट अगली स्लाइड पर। क्या बोला जा रहा है? इस प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। आपको पता है ये चारों पांचों जितनी भी चीजें होती है ये आपकी प्लानिंग की क्या होती है, ये आपकी मैनेजमेंट की प्रोसेस होती है। अप्लाइड इन ऑर्गेनाइजेशन, ये आपने ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाइड किया। सच इज स्कूल, जैसे कि कोई स्कूल हो गया, जैसे कि कोई क्लब हो गया, ठीक है। उसके बाद रेस्टोरेंट हो गया, हॉस्पिटल हो गया, एटसेट्रा। इफ यस, यदि हाँ, विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट डज इट सिग्निफाई, तो कौन सी मैनेजमेंट की फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स है जो ये सब चीजें बताता है? एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स। यस, मैनेजमेंट इज परवेजिव। आपने एक पॉइंट पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा? मैनेजमेंट इज परवेजिव। परवेजिव का मतलब एट ऑल प्लेसेस, ठीक है। तो मैनेजमेंट इज परवेसिव, सभी जगह मैनेजमेंट होता है, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो सर्विस रेंडरिंग फर्म हो, या फिर कोई एनपीओ हो, या फिर वो प्रॉफिट सीकिंग फर्म हो, सभी जगह मैनेजमेंट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर बात करें। द टास्क ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का जो टास्क है, इज टू मेक पीपल वर्क टूवर्ड्स अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स बाय मेकिंग देयर स्ट्रेंथ इफेक्टिव एंड देयर वीकनेस इररिलेवेंट। आइडेंटिफाई द डायमेंशन ऑफ मैनेजमेंट। तो देखिए क्या बोला जा रहा है कि टास्क ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का एक टास्क इज टू मेक, जो बनाता हो पीपल, लोगों को, वर्क टुवर्ड्स, काम करने के लिए, किसकी तरफ? अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, कि जिससे क्या हो सके, ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव हो सके, बाय मेकिंग देयर स्ट्रेंथ, जो वो बनाए, किसको बनाए? गोल्स को अचीव करे और उनको बनाए स्ट्रेंथ इफेक्टिव एंड देयर वीकनेस इररिलेवेंट, ठीक है। आइडेंटिफाई द डायमेंशन ऑफ मैनेजमेंट। इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा कि अगर आपने मैनेजमेंट ऑफ पीपल कर लिया, अगर आपने क्या कर लिया जी, मैनेजमेंट ऑफ पीपल कर लिया, तो डेफिनेटली आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स क्या हो जाएंगे? आपको अचीव हो जाएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस पर, अगली स्लाइड पर।
क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि डोमिनोज पिज्जा सब लोग जानते होंगे, पिज्जा खाते ही होंगे। डोमिनोज पिज्जा कीप इंट्रोड्यूसिंग न्यू वैरायटी ऑफ पिज्जाज इन इट्स मेन्यू। वो अपने मेन्यू में नई नई वैरायटीज के जो पिज्जा हैं उन्हें ऐड करना चाह रहा है। विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड इन दिस। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी है मैनेजमेंट की जो हाईलाइट होती है इस प्रोसेस में। एक्सप्लेन एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो बच्चे यहां पर आपने एक पॉइंट पढ़ा होगा, मैनेजमेंट इज डायनामिक। मैनेजमेंट कैसा है? डायनामिक है, मल्टी डायमेंशनल है, ठीक है। ये पॉइंट आपने मैनेजमेंट के फीचर में पढ़ा होगा। इसकी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स यहां पर पूछी जा रही है, वो आप लिख ही लेंगे, आपने चैप्टर पढ़ाई है। मेरा मकसद है यहाँ पर आपको कि केस स्टडी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस यहाँ पर आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस का आपको सारी बेटर तरीके से चीजों को एक्सप्लेन करना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, राधिका इज एंगेज्ड इन ए मैन्युफैक्चरिंग। राधिका कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में एंगेज है जो कि अर्थन कूलर्स बाय यूजिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन। जो अर्थन कूलर्स बनाती है और यूजिंग करती है एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन। एक ऐसा प्रोडक्शन जो एनवायर फ्रेंडली है। अब देखिए एनवायर फ्रेंडली जैसे ही आपने पढ़ा तो एक बात आपको समझ आ गई होगी कि भैया कि जो भी मेथड है कैसा रहेगा, सोशल रहेगा। विच मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव इज डिस्कस्ड, तो डेफिनेटली बात है भाई सोशल ऑब्जेक्टिव डिस्कस किया जा रहा है। बहुत ही बढ़िया, शानदार, आप लोगों का भी सही होगा ये क्वेश्चन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट अगली स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 2, अंकिता हैज स्टार्टेड ए न्यू बिजनेस। अंकिता ने एक बिजनेस स्टार्ट किया ऑफ प्रोवाइडिंग ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। जो प्रोवाइड कराती है क्या? और इन ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को। ऑल्दो शी इज नॉट हैविंग मेनी कंपीटिटर्स, उसके पास कोई ज्यादा खास उसके कंपटीटर्स उसके पास नहीं है, बट स्टिल शी इज ट्राइंग टू ऑफर। बट अभी भी वो क्या करना चाह रही है? ट्राइंग टू ऑफर गुड्स, अपने जो प्रोडक्ट है, अपना जो माल है, एट मिनिमम प्राइस। भाई कंपटीटर नहीं है मार्केट में तो हो सकता है वो अपनी कॉस्ट को ज्यादा रखे, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट रखे, बट वो ऐसा नहीं कर रही है। वो मिनिमम प्राइस पर अपनी चीजों को सेल कर रही है सो दैट शी इज एबल टू सर्वाइव, जिससे वो क्या कर सके? सर्वाइव कर सके इन मार्केट में। एंड मेक श्योर, और ये सुनिश्चित करें, पीपल विथ लिमिटेड इनकम, कि जिन लोगों की इनकम क्या है? बिल्कुल कम है, लिमिटेड है, कैन ऑल्सो अफोर्ड हर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, वो लोग भी उसके वेजिटेबल्स को और उसके प्रोडक्ट को यूज कर पाए। स्टेट द 2 ऑब्जेक्टिव ऑफ शी इज ट्राइंग टू अचीव, वो 2 बातें जो वो करना चाहती है या वो अचीव करना चाहती है। पहला, ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल नहीं, वो ऑर्गेनाइजेशन में तो है लेकिन वो पर्सनल नहीं होना चाहती है। सेकंड क्वेश्चन, ऑर्गेनाइजेशनल एंड सोशल, बिल्कुल वो ऑर्गेनाइजेशन में है और वो क्या होना चाहती है? सोशल, अपनी इमेज को डेवलप करना चाहती है। इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा बी। क्लियर है यहां तक का? चलिए चलते हैं नेक्स्ट अगली स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 3, XYZ लिमिटेड, XYZ पावर लिमिटेड, कोई पावर लिमिटेड कंपनी है, सेटअप ए फैक्ट्री, उसने अपनी एक फैक्ट्री का सेटअप लगाया फॉर मैन्युफैक्चरिंग सोलर, जो मैन्युफैक्चरिंग करती है सोलर लेंटर्स को इन ए रिमोट विलेज, दूर दराज के जो गांव हैं वहां पर वो सोलर लेंटर्स को मैन्युफैक्चरिंग करती है। एज देयर वाज नो रिलायबल सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन रूरल एरियाज, जहां पर निश्चित रूप से कोई भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई स्टेबिलिटी के साथ नहीं है उन जगहों पर। द रेवेन्यू अर्न्ड, जो भी उसको रेवेन्यू मिलेगा बाय द कंपनी के द्वारा, वाज सफिशिएंट डे बाय डे, वो लगभग उसके लिए कैसा था? सफिशिएंट था। सो द कंपनी डिसाइडेड, कंपनी ने डिसाइड किया टू इंक्रीज प्रोडक्शन, अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करे, टू जनरेट हायर सेल्स, और अपनी सेल्स को क्या करे? हायर करे। फॉर दिस डे डिसाइडेड टू एम्प्लॉय पीपल फ्रॉम द नियर बाय विलेजेस इज वेरी फ्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज, और वहां पर उसने क्या डिसाइड किया कि वो एम्प्लॉय करेगी, पीपल को क्या करेगी? एम्प्लॉय करेगी फ्रॉम द नियर बाय विलेजेस, आसपास के गांवों के जो लोग थे वहां के लोगों को क्या करेगी? वो एम्प्लॉय करेगी एज वेरी फ्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज, जो कि जो भी अपॉर्चुनिटीज है उसके अंदर उन वहां के लोगों को वो भर्ती करेगी, उनको एम्प्लॉय देगी। वर अवेलेबल इन दैट एरिया, जो भी अवेलेबल है वहां उन एरियाज में। द कंपनी ऑल्सो डिसाइडेड टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू देयर एम्प्लॉइज, और जिन लोगों को वो एम्प्लॉय करना चाह रही है उन लोगों को वो ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराएगी फॉर अपडेटिंग देयर नॉलेज, उनकी नॉलेज को अपडेट करने के लिए, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। सो आपको ये बताना है, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड अबव बाय क्वोटिंग लाइंस। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आप, तो सबसे पहले यहां पर देखिए, द रेवेन्यू अर्न्ड बाय द कंपनी वाज सफिशिएंट डे बाय डे, सो द कंपनी डिसाइडेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन टू जनरेट हायर सेल। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन आप लोगों की बता रही है
ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को, किसको बता रही है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स किसको बता रही है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को, पहला बात, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर अपन बात करें तो यहां देखिए, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। यहां देखो आप, यहां पर बताया जा रहा है दे डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया, एम्प्लॉय पीपल फ्रॉम द नियर बाय विलेजेस इज वेरी फ्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज वर अवेलेबल इन दैट एरिया। तो ये वाली जो बात है, ये वाली बात जो है, ये वाली जो लाइन है, ये उसका बता रही है सोशल ऑब्जेक्टिव्स को। किसको बता रही है? सोशल ऑब्जेक्टिव्स को। आपने 3 ऑब्जेक्टिव पढ़े होंगे, ऑब्जेक्टिव्स आपने 3 पढ़े होंगे, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और थर्ड आपने पढ़ा होगा पर्सनल। तो देखिए लास्ट वाली जो लाइन है आप लोगों की, ये लास्ट वाली लाइन आपको क्या बता रही है? द कंपनी ऑल्सो डिसाइडेड टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू देयर एम्प्लॉइज एंड अपडेटिंग देयर नॉलेज। तो ये वाली जो लाइन है ये आपकी बता रही है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। 3 मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव आपने पढ़े होंगे, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा? क्वेश्चन समझ में आ गया तो जल्दी से एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगली स्लाइड पर। यहां देखिए, ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ एनी चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, आपने कोई चेंजेस किया अपने ऑर्गेनाइजेशन में, ऑल एम्प्लॉइज हेजिटेट, सभी जो एम्प्लॉय हैं वो हेजिटेट टू एक्सेप्ट चेंजेस, मतलब थोड़े से वो हेजिटेट हो रहे हैं। हेजिटेट का मतलब आप समझते होंगे, थोड़े से वो निराश हो रहे हैं, थोड़े से वो हिचकिचा रहे हैं कि इन चीजों को एक्सेप्ट करने में, कि जो चेंजेस आपने किए हैं। मैनेजर्स कन्विंस, मैनेजर उनको कन्विंस कर रहा है द एम्प्लॉइज, अपने एम्प्लॉइज को, और गाइड कर रहा है उनको टू एडॉप्ट द चेंजेस, कि भैया आप अपने चेंजेस, ये जो चेंजेस हमने किए हैं ये आपके लिए अच्छे हैं, आप इनको एडॉप्ट कीजिए विलिंगली, अपनी इच्छा से, ठीक है। तो अब इस बारे में क्या बोलना चाह रहा है? अब देखिए, तो दिस इज रिलेटेड विच इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। आप लोगों ने इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा होगा, उसमें कुछ चीजें आई होगी, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल, नहीं ये गलत है। मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी, ये भी गलत है। मैनेजमेंट क्रिएट्स ए डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सही। आंसर विल बी सी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। इन ऑर्डर टू बिकम ए लॉयर, आप बनना चाहते हैं क्या? एक लॉयर। One has to register himself as a member of Bar Council of India, और आप अपने आप को रजिस्टर करना चाहते हैं कहां पर? बार काउंसिल ऑफ इंडिया में। Which feature of profession being revealed, कौन सा यहां पर ऐसा फीचर है जो आपका प्रकट या रिवल हो रहा है? तो फटाफट से बताइए क्या आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, बताइए जल्दी से। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, सर्विस मोटिव, प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन, क्या एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट? आंसर विल बी डी, प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन, ठीक है। चलिए इतनी बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, स्टेट द कॉमन फीचर ऑफ साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन विच इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट ऑल्सो। तो कौन सा ऐसा कॉमन फीचर है जो साइंस में भी था, आर्ट में भी था और प्रोफेशन में भी था? तो तीनों में एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज आपको पढ़नी ही पड़ी थी। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज या आपने साइंस में भी पढ़ा था, या आपने आर्ट्स में भी पढ़ा था, और या आपने प्रोफेशन में भी पढ़ा था, ठीक है। तो मैनेजमेंट एज ए साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट एंड मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन, तीनों में आपने एक पॉइंट पढ़ा था, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। तो आंसर विल बी ए ऑप्शन ऑफ सेकंड क्वेश्चन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट अगली स्लाइड पर। कहा जा रहा है आपसे, मैनेजमेंट हैज इवॉल्व्ड लाइक ए डिसिप्लिन। मैनेजमेंट क्या इवॉल्व करता है? एक डिसिप्लिन को इवॉल्व करता है। देयर आर नंबर ऑफ बुक्स, जहां पर क्या है, नंबर ऑफ बुक्स है ऑन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की। स्टूडेंट्स आर लर्निंग फ्रॉम दीज बुक्स, स्टूडेंट इन बुक्स से लर्निंग कर रहे हैं। वेरियस प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट, कई सारे प्रिंसिपल और थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट के साथ में। बट ऑल स्टूडेंट ऑफ MBA, सभी स्टूडेंट्स MBA के डू नॉट बिकम सक्सेसफुल नहीं बन सकते ओनली बाय लर्निंग दिस प्रिंसिपल, इन प्रिंसिपल्स को सीखते हुए, ठीक बात है साहब। उसके बाद क्या बोला है? द सक्सेस डिपेंड अपॉन क्रिएटिव एप्लीकेशन। जो सक्सेस है बच्चे वो डिपेंड करती है किस पे?
क्रिएटिव एप्लीकेशंस के ऊपर ऑन दिस प्रिंसिपल, कि जो इन प्रिंसिपल्स पर क्रिएटिव एप्लीकेशन अप्लाई करेगा सक्सेस उसी की होगी, जो प्रैक्टिकली अप्लाई करेगा सक्सेस उसी की होगी। टुडे मेनी कंपनीज हैव स्टार्टेड गिविंग इंपॉर्टेंस टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी एंड बिजनेस एथिक्स। आज के इस टाइम में कई ऐसी कंपनीज हैं जो स्टार्ट कर चुकी है गिविंग इंपॉर्टेंस देना टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटीज को एंड बिजनेस एथिक्स को, और किसको, बिजनेस एथिक्स को। इन द अबव पैरा one feature of science, art and professional each are given, identify each one of them by quoting lines। तो आप लोगों को क्या बताना है, कौन कौन सी चीजें यहाँ पर फॉलो कर रही है, तो फटाफट से देखिए। सबसे पहले देखिए आप, देयर आर नंबर ऑफ बुक्स, देखिए देयर आर नंबर ऑफ बुक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले अगर अपन बात करें तो ये जो लाइन है, ये लाइन आप लोगों की बता रही है मैनेजमेंट एज ए साइंस, मैनेजमेंट इज ए साइंस, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर अपन बात करें तो यहां देखिए आप, सक्सेस डिपेंड्स अपॉन क्रिएटिव एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल। जो सक्सेस है वो क्रिएटिव एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल। अब देखिए यहां पर बात कर रहे हैं आपकी आर्ट की, तो आपने एक पॉइंट पढ़ा होगा मैनेजमेंट एज एन आर्ट, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन है क्या बता रही है कि मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है। थर्ड नंबर की अगर अपन बात करें तो कंपनीज हैव स्टार्टेड, कंपनीज जो हैं वो स्टार्ट कर चुकी है गिविंग इंपॉर्टेंस टू कॉर्पोरेट एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज बाय बिजनेस एथिक्स। और ये वाली जो लाइन है बच्चे, ये वाली आपको बता रही है सोशल मोटिव, क्या बता रही है, सोशल मोटिव को बता रही है, ठीक है, कि आपका सोशल मोटिव भी कुछ है जिससे आप क्या करना चाह रहे हो, बिजनेस एथिक्स को फॉलो करना चाह रहे हो। चलिए क्लियर होगा क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट अगली स्लाइड पर। नेक्स्ट देखिए, एज मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट मेक श्योर, जो मिडिल लेवल का मैनेजमेंट पे, अब आपको पता होगा क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया होगा, 3 तरीके के मैनेजमेंट होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट, जिसको आप वर्कर्स भी बोल देते हैं, ठीक है। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन आता है, डिपार्टमेंटल्स के हेड्स आते हैं, उनकी बात यहां पर की जा रही है। एज मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट मेक श्योर, ये श्योर करते हैं दैट डिपार्टमेंट हैज द नेसेसरी पर्सनल एंड एम्प्लॉइज, डिपार्टमेंट को आवश्यकता है पर्सनल और एम्प्लॉइज जो जरूरत है। विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट मेक श्योर राइट नंबर ऑफ वर्कर्स, तो कौन सा लेवल मैनेजमेंट का ये श्योर करेगा कि राइट नंबर ऑफ वर्कर्स आर देयर, कि पूरी मात्रा में पूरे नंबर्स के साथ में नंबर ऑफ वर्कर्स अवेलेबल हैं, दे आर हैविंग गुड वर्किंग कंडीशन, की जो वर्किंग कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए सुपरविजरी लेवल या ऑपरेशनल लेवल, ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, सुपरविजरी लेवल या ऑपरेशनल लेवल, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज कितने हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन नंबर 2 पे। इफ सुपरिटेंडेंट बिलोंग्स टू सुपरवाइजरी लेवल, अगर कोई सुपरिटेंडेंट बिलोंग करता है किससे, सुपरविजरी लेवल से, देन फिर प्लांट सुपरिटेंडेंट विल बिलोंग टू, तो आप प्लांट सुपरिटेंडेंट विल बिलोंग टू, अब देखिए सुपरिटेंडेंट बिलोंग कर रहा है किससे, सुपरविजरी लेवल से, तो प्लांट सुपरिटेंडेंट विल बिलोंग टू मतलब समझना ध्यान से, अगर सुपरिटेंडेंट बिलोंग कर रहा है किससे, सुपरविजरी लेवल से, और सुपरिटेंडेंट को जिसने प्लांट किया है, मतलब सुपरिटेंडेंट को जिसने सुपरिटेंडेंट की पोजीशन पर लगाया है, वो कहां से बिलोंग करेगा भैया जी, तो सुपरिटेंडेंट अगर सुपरविजरी लेवल से बिलोंग कर रहा है तो प्लांट सुपरिटेंडेंट मिडिल लेवल से बिलोंग करेगा। आंसर विल बी ऑप्शन। बहुत शानदार क्वेश्चन आप लोगों के सामने था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। आशुतोष गोयनका वाज वर्किंग इन एक्स लिमिटेड, आशुतोष गोयनका एक्स लिमिटेड में वर्क कर रहा है। ए कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग एयर प्यूरिफायर्स, कंपनी क्या बनाती है, एयर प्यूरिफायर्स बनाती है। ही फाउंड, उसने पाया, दैट द प्रॉफिट्स हैड स्टार्टेड डिक्लाइनिंग फ्रॉम लास्ट 6 मंथ्स, उसने क्या पाया जी कि 6 महीने से कंपनी का प्रॉफिट गिर रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है। प्रॉफिट एंड इम्प्लीकेशन फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फर्म, भैया फर्म को चलाना है, प्रॉफिट तो चाहिए ही ना, बिना प्रॉफिट के चला के कर क्या लेंगे। सो ही एनालाइज, उसने क्या किया, एनालाइज किया द बिजनेस एनवायरनमेंट को, टू फाइंड आउट द रीजन फॉर दिस डिक्लाइन, कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, इस बात को उसने क्या किया, फाइंड आउट करने की कोशिश की। आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट एट विच आशुतोष गोयनका वाज वर्किंग,
आप मुझे ये बताओ कि अगर आशुतोष ऐसा सोच रहा है कि प्रॉफिट कम क्यों हो रहा है, फर्म कैसे चलेगी, सरवाइव कैसे करेंगे, तो वो किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे काम कर रहा है। अब देखिए, सुनिए ध्यान से, अगर कोई व्यक्ति ये सब सोच रहा है तो डेफिनेटली बात है कि वो कंपनी का कोई ना कोई ऑनर या चेयरपर्सन तो होगा ही होगा। और अगर कोई कंपनी का आशुतोष गोयन का ऑनर है या चेयरपर्सन है तो डेफिनेटली बात है बच्चा कि वो टॉप मैनेजमेंट का आदमी है। कौन सा आदमी है वो? टॉप मैनेजमेंट का आदमी है। आंसर विल बी टॉप मैनेजमेंट। ठीक है, कि वो कहाँ का बंदा है? टॉप मैनेजमेंट का या टॉप लेवल का बंदा है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, ऋषितोष मुखर्जी हैज रिसेंटली ज्वाइंड एएमवी लिमिटेड। हाल ही में कोई एएमवी लिमिटेड है जो ऋषितोष भैया ने ज्वाइन किया है, एक कंपनी मैन्युफैक्चरिंग रेफ्रिजरेटर। अरे भैया गर्मी का सीजन है, क्या बनाती है कंपनी? फ्रिज बनाती है। अब उसने पाया, किसने पाया? ऋषितोष मुखर्जी ने। क्या पाया जी? हिज डिपार्टमेंट वाज अंडर स्टाफ्ड, कि उसके डिपार्टमेंट में लोगों की कमी है, अंडर स्टाफ है। एंड अदर डिपार्टमेंट्स वर नॉट कोऑपरेटिंग विद हिज डिपार्टमेंट, और जो दूसरे डिपार्टमेंट के लोग हैं वो भी कोऑपरेट नहीं करते हैं फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन कैसा चल सके? स्मूथ चल सके। अरे भैया गड़बड़ हो गई। देयरफॉर ही एंश्योर्ड, उसने सुनिश्चित किया, दैट हिज डिपार्टमेंट हैज द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, कि भैया ऐसी बात है, काम नहीं चल रहा, मेरे डिपार्टमेंट में लोगों की जरूरत है। एंड इट्स कॉर्पोरेशन, और इसका जो कॉर्पोरेशन है विद अदर डिपार्टमेंट इज इम्प्रूव्ड, और उसने अपना जो कॉर्पोरेशन है वो दूसरे डिपार्टमेंट के साथ क्या किया है? इंप्रूव किया है। चलिए जी, आइडेंटिफाई द लेवल विच ऋषितोष मुखर्जी वाज वर्किंग। अब देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए, वो चेयरपर्सन नहीं है, चेयरपर्सन होता तो एम्प्लॉय रख लेता। समझ रहे हो आप बात को? तो ऋषितोष मुखर्जी मिडिल लेवल मैनेजमेंट है भैया। कौन सा मैनेजमेंट है? मिडिल लेवल का मैनेजमेंट है। इसलिए क्या करना चाह रहा है? एम्प्लॉय की भर्ती ना करते हुए कॉर्पोरेशन चाह रहा है कि दूसरे लोगों से कि भाई थोड़ी बहुत हेल्प कर दो, थोड़ी बहुत मदद कर दो, जब एम्प्लॉय आ जाएंगे तब मेरा काम क्या हो जाएगा? स्मूथनिंग चलना शुरू हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगली स्लाइड। इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वांट टू गो। कोई ब्रिज, कोई लिंक की तरह काम करे। द गैप बिटवीन वेयर वी आर, जहां हम हैं, एंड वेयर वांट टू गो, जहां हम जाना चाहते हैं। तो ये सब चीजें देखिए, मान के चलिए आज मैं कहीं हूँ, सपोज कीजिए आज मैं यहाँ हूँ, और अगर मैं कहीं पे जाना चाहता हूँ, आगे लाइफ में तरक्की करना चाहता हूँ, लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो ये सब क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज मेरे माइंड में कुछ प्लान है। मेरे माइंड में क्या है भाई? प्लान है। तो आंसर हो जाएगा प्लानिंग। सेकेंड क्वेश्चन, इज एस्टैब्लिश रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। क्या रिपोर्टिंग रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करता है? तो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप को आपका एस्टैब्लिश करता है ऑर्गेनाइजिंग। सेकंड, बी जो है आपका क्या हो जाएगा दोस्त? आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन, दिस कॉन्सेप्ट एंश्योर्स इंटीग्रेशन, टाइमिंग, सीक्वेंस ऑफ एफर्ट्स सो दैट प्लान्ड ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड विद मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट्स। जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो आपने चीजें प्लान की हैं, वो बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के मिनिमम कॉस्ट पर क्या हो जाए? अचीव हो जाए। इसके लिए आप क्या करोगे? बताइए जल्दी से बताइए, आप इसके लिए क्या करोगे? चलिए, अगर आप लोगों को ये सारी चीजें करनी है, आप लोगों को टाइमिंग में कोई इशू नहीं आए, सीक्वेंस ऑफ एफर्ट्स में कोई इशू नहीं आए, और प्लान जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो जाए मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट के साथ में, तो भैया आप ऑर्गेनाइजेशन में एक चीज कर लो, ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन बैठा लो। अगर कोऑर्डिनेशन बैठ गया तो सारी चीजें टाइम पर एकदम वेल सेटल्ड तरीके से हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, विच कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट ऐसा है जो एक्ट करता है एज अ बाइंडिंग फोर्स ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स। अब देखिए, आप लोगों ने जब पढ़ा होगा कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, तब एक बात समझ आई होगी कि जो कोऑर्डिनेशन है वो मैनेजमेंट में एज ए धागे, एक थ्रेड के रूप में काम करता है। जिस तरीके से धागा होता है सारे मोतियों को पिरोए रखता है, उसी तरीके से जो कोऑर्डिनेशन होता है वो डिपार्टमेंट के प्रत्येक डिपार्टमेंट को अपने अंदर पिरोए रखता है, जिससे क्या हो सके? मैनेजमेंट के अंदर ऑर्गेनाइजेशन बहुत तरीके से काम कर सके। तो आंसर विल बी डी ऑप्शन, कोऑर्डिनेशन आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस आप लोगों के, तो कुछ बीच में से कुछ क्वेश्चंस निकाले मैंने। देखिए,
इतना सब कुछ कराने के बाद भी अगर आपके मार्क्स कटे तो भैया गलती आपकी है, पढ़ते आप नहीं हो, सामने वाला आपको बहुत कुछ देना चाहता है। चलिए अब बात करते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एन इंटरनल एनवायरनमेंट। एक प्रोसेस जो क्रिएट करता हो इंटरनल एनवायरनमेंट, आंतरिक रूप से कोई एनवायरनमेंट को, वेयर इंडिविजुअल वर्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली फॉर अचीविंग ऑफ गोल इज नॉन एज, क्या कहेंगे उसके, दुनिया जानती है, मैनेजमेंट उसको कहेंगे। ठीक बात है। कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख लीजिएगा, क्वेश्चन लिख लीजिएगा या टाइमिंग लिख दीजिएगा कि सर इस टाइमिंग पर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, उसको मैं आप लोगों को कमेंट में समझाने की कोशिश कर दूंगा। सेकंड क्वेश्चन, व्हेन ए वर्कर अचीव्स टारगेट प्रोडक्शन ऑफ 100 यूनिट्स एट ए हायर कॉस्ट ही इज। अब देखिए 100 यूनिट तो टारगेट जो उसने सेट किया था वो अचीव तो कर ही रहा है, बट कौन सी कॉस्ट पर, हायर कॉस्ट पर। अगर हायर कॉस्ट पर अचीव कर रहा है तो बंदा एफिशिएंटली काम नहीं कर रहा है। बंदा कैसे काम कर रहा है बच्चे, इफेक्टिवली काम कर रहा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है बिकॉज क्या ये इन्वॉल्व करती है सीरीज ऑफ स्टेप्स को, इट लीड्स टू सिस्टमैटिक वर्किंग, इट इन्वॉल्व्स वन सिंगल एक्टिविटी, क्या नन ऑफ द अबव। तो आंसर हो जाएगा इट इन्वॉल्व्स सीरीज ऑफ स्टेप्स। अब देखिए स्टेप्स कौन कौन सी हो जाएगी, सबसे पहले प्लानिंग, प्लानिंग के बाद में ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद स्टाफिंग, उसके बाद डायरेक्टिंग और उसके बाद कंट्रोलिंग। ये आप लोगों ने पढ़ी ही होगी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। थर्ड का आंसर हो जाएगा आपका ए। फोर्थ क्वेश्चन, मैनेजमेंट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय वी एंड नॉट बाय आई बिकॉज। अब देखिए मैनेजमेंट जो है ना हमेशा डिनोट करता है कि हम, वी मतलब हम, नॉट बाय आई, मैं नहीं, हमको, हम की भावना को क्या करता है, डिनोट करता है कौन, मैनेजमेंट। तो इस बात से हमें ये पता चलता है कि इट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। देखिए जब भी ग्रुप की बात की जाती है तो वहां यूज आता है वी। क्लियर है बात को। तो थर्ड का आपका, फोर्थ का आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, फोर्थ, सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, मैनेजमेंट वर्क्स विद द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट जो है वर्क करता है फॉर द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स के लिए। तो फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सेकंड है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेल्स मैक्सिमाइजेशन, थर्ड है आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिकमिंग मार्केट लीडर और चौथा है मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स। तो देखिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम नहीं करता है, बात समझ आ रही है आपको, वो सोशल ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी काम करता है, वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी काम करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स। वो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स के लिए काम करता है, इसीलिए मैनेजमेंट का एक फीचर आपने पढ़ा था, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, एक गुड मैनेजर, एक अच्छा मैनेजर फोकस किस पे करता है, प्रॉस्पेरिटी ऑफ मैनेजमेंट, प्रॉस्पेरिटी ऑफ एम्प्लॉइज, प्रॉस्पेरिटी ऑफ बोथ मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज। आंसर विल बी सी ऑप्शन कि भैया अच्छा मैनेजर है तो बेचारा मैनेजमेंट का भी ध्यान रखेगा और एम्प्लॉय का भी ध्यान रखेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर, अगली स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 7, मैनेजर्स अप्लाइज मैनेजमेंट प्रिंसिपल बाय यूजिंग क्रिएटिविटी। अब देखिए क्रिएटिविटी की बात आए तो क्रिएटिविटी की जैसे ही बात आई आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि रचनात्मकता की बात आ रही है, तो बात किसकी आ रही है, आर्ट की आ रही है। आंसर विल बी बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, लाइजन विद द आउटसाइड वर्ड इज द फंक्शन ऑफ। अब देखिए एक वर्ड है लाइजन, तो लाइजन विद द आउटसाइड वर्ड इज द फंक्शन ऑफ, ये किसका फंक्शन है, तो आपको पता होना चाहिए टॉप लेवल मैनेजमेंट वालों का फंक्शन है कौन सा, लाइजन विद द आउटसाइड वर्ल्ड। कि आउटसाइड वर्ल्ड लोगों मतलब कि वर्ल्ड के बाहर, आउटसाइड द वर्ल्ड चीजों को मैनेज करना, डील करना, ये सब काम किसका है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है। एनसीईआरटी की बुक में ये पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट आपको रेफरेंस बुक में मिला था, वहीं से ये क्वेश्चन फ्रेमिंग हुआ है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट अगली स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 9, प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशन एंड एंश्योरिंग क्वालिटी वर्क इज द फंक्शन ऑफ। अब देखिए अच्छी कंडीशंस प्रोवाइड कराना, ठीक है, और एंश्योर करना कि क्वालिटी के साथ काम होगा, तो ये किसका काम है, जल्दी बताइए, ये काम किसका है, टॉप लेवल का, मिडिल लेवल का और सुपरविजरी लेवल का। अब देखिए प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशन एंड एंश्योरिंग क्वालिटी वर्क, क्वालिटी के साथ काम कौन करेगा, जल्दी बताइए, सुपरविजरी लेवल करेगा ना भाई। काम का दायित्व किस पे है, सुपरविजरी लेवल पे है, तो आंसर विल बी 9th का आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। इस टॉप लेवल मैनेजमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड ऑपरेशनल ऑफ होल ऑर्गेनाइजेशन।
बिल्कुल सही बात है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड ऑपरेशन ऑफ। तो मिडिल लेवल वाले जो हैं वो डिपार्टमेंट के वेलफेयर और ऑपरेशन के लिए उत्तरदायी है, और जो समाज के वेलफेयर के लिए और ऑपरेशन के वेलफेयर के लिए उत्तरदायी है वो कौन है? आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 11, कोऑर्डिनेशन क्या है? तो ये तो आपने पॉइंट पढ़ा ही होगा। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। बहुत आसान था क्वेश्चन, था बड़ा शानदार सा क्वेश्चन था। 11th का आंसर आपका हो जाएगा बी। 12th क्वेश्चन, विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंश्योर्स वर्क अकम्प्लिशमेंट एज पर प्लान। कौन सा ऐसा फंक्शन है मैनेजमेंट का जो ये एंश्योर करता है कि जो आपने प्लान बनाया था काम उसी के हिसाब से हो रहा है? तो जल्दी बताइए। कंट्रोलिंग। 12th का आंसर क्या हो जाएगा? कंट्रोलिंग। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13, द प्रोसेस बाय विच ए मैनेजर इंटीग्रेट्स एंड सिंक्रोनाइजेस द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट इज कॉल्ड। ऐसी कौन सी प्रोसेस है जो मैनेजर करता है इंटीग्रेट करने के लिए और सिंक्रोनाइज करने के लिए जो भी एक्टिविटीज डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हो रही है? तो बहुत आपने कोऑर्डिनेशन पढ़ा होगा। कोऑर्डिनेशन के अंदर मैनेजर क्या करता है? दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ सिंक्रोनाइज और इंटीग्रेट करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, कोऑर्डिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट इज एन ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, मोर इंपॉर्टेंट है इन एन ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज परफॉर्मिंग और डीलिंग विद सिंगल फंक्शन। सेकंड, परफॉर्मिंग और डीलिंग विद मल्टीपल फंक्शन। सी, परफॉर्मिंग और डीलिंग विद मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, या ऑल ऑफ द अबव। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा परफॉर्मिंग एंड डीलिंग विद मल्टीपल फंक्शन। ठीक है, तो आंसर विल बी हो जाएगा बी ऑप्शन। बहुत बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होगा, सारे कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे। आंसर आपका 14 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 15 क्वेश्चन, ऑल द बिजनेसमैन प्रीफर देयर चिल्ड्रन टू डू एमबीए। सभी बिजनेसमैन क्या प्रीफर करते हैं? अपने बच्चों को एमबीए कराना एंड देन ज्वाइन बिजनेस, ताकि वो क्या कर सके? ज्वाइन कर सके बिजनेस को। दिस इज रिलेटेड टू, ये किस चीज से रिलेटेड है? जल्दी बताइए। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, अच्छा एमबीए मैनेजमेंट एक कोर्स होता है एमबीए मैनेजमेंट का, तो ये एक प्रोफेशनल कोर्स है। आंसर विल भी हो जाएगा सी। आप लोगों ने जब क्लासरूम में पढ़ा होगा मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन, तो उसमें कई सारी चीजें आई होंगी, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, कुछ एग्जाम्स होते हैं, तब जाकर के आपको डिग्रीज मिलती है, सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। तो एमबीए भी एक डिग्री है, डिप्लोमा में सर्टिफिकेट है। सो इट मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन, आपका ये पॉइंट यहाँ पर डिनोट कर रहा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अंकिता इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग चॉकलेट्स। अंकिता जो है वो एंगेज है किसमें? मैन्युफैक्चरिंग कर रही है चॉकलेट्स का और बिस्किट्स का, बाय यूजिंग एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन। अरे एनवायरमेंट फ्रेंडली जैसे ही आपने देखा, तुरंत आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि भैया एनवायरमेंट फ्रेंडली की बात हो रही है, मतलब बात हो रही है किसकी? सोशल चीजों की, और सोशल की बात हो रही है तो सोशल ऑब्जेक्टिव फॉलो किया जा रहा है। बहुत शानदार जवाब इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू एंटर इनटू प्रोफेशन one has to acquire an educational degree by clearing specified examination conducted by registered institute. Which feature of profession is being revealed? अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। आप लोग जब प्रोफेशनल पढ़ोगे मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन, उसका फर्स्ट पॉइंट आप लोगों ने पढ़ा होगा। एरोप्लेन भैया ऊपर से जा रहे हैं, जाने दो इनको। चलिए, तो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री आपने पढ़ा होगा। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति प्रोफेशन में अगर आना चाहता है, एक प्रोफेशनल बनना चाहता है, तो उसको कुछ एग्जाम्स क्लियर करने पड़ेंगे। अगर वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएगा तो वो एक प्रोफेशनल नहीं बन पाएगा। लाइक ए डॉक्टर अगर बनना है तो भैया एमबीबीएस करना पड़ेगा, लॉयर बनना है तो भैया वकालत पूरी करनी पड़ेगी। तो सारी बातें, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। Question number 18, which level of management is concerned to coordinate the activities of different departments according to overall objectives? तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या आंसर होगा? कौन सा लेवल का मैनेजमेंट कंसर्न करता है, कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करता है एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अकॉर्डिंग टू ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स? कोऑर्डिनेशन जो आपने किया डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, उन चीजों के बारे में कौन कंसर्न करता है? टॉप लेवल का मैनेजमेंट करता है भाई। आंसर विल बी ए ऑप्शन, टॉप लेवल मैनेजमेंट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट अगली स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? इट इन्वॉल्व्स लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग एंड मोटिवेटिंग द एम्प्लॉइज टू परफॉर्म द असाइन्ड टास्क। टू इन्वॉल्व लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग एंड मोटिवेटिंग द एम्प्लॉइज, ये सारी चीजें आप एम्प्लॉय को कर रहे हो
किस लिए कर रहे हो? कि वो परफॉर्म कर सके जो आपने उसको वर्क दिया है, जो आपने उसको टास्क असाइन किया है। हाईलाइट विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, कौन सा फंक्शन यहाँ पर मैनेजमेंट का हाईलाइट हो रहा है, फटाफट से बताइए। तो आप इन सब तरीकों से उसको डायरेक्टिंग कर रहे हो। क्या कर रहे हो? डायरेक्टिंग कर रहे हो। डायरेक्टिंग में आप दो काम करते हो, एक तो आप मोटिवेट करते हो और एक आप लीडरशिप करते हो। ठीक है, या आप पढ़ा होगा आपने क्लासरूम में। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, टू एक्सप्लॉइट फुली द ग्रोथ पोटेंशियल, फुली ग्रोथ पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट करने के लिए ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट के इज टॉकिंग अबाउट विच ऑब्जेक्टिव, आप कौन से ऑब्जेक्टिव के बारे में यहां पर बात कर रहे हो? तो डेफिनेटली बात है, अगर आप ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हो तो ग्रोथ तो ऑर्गेनाइजेशन की होगी ना, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है इतनी बात? फटाफट से बताइए, जल्दी से एक बार लाइक करके आ जाइए वीडियो को। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अब देखिए कुछ फिलिंग इन द ब्लैंक्स आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। फटाफट से मैं एक एक फिलिंग इन द ब्लैंक्स को आपको समझाने की कोशिश करता हूं और जल्दी से फिर वीडियो को एंड की तरफ लेके चलते हैं। द मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव बाय चांस बट इट इज डन बाय फॉलोइंग ए प्रोसेस इज कॉल्ड, आंसर विल बी मैनेजमेंट। आंसर क्या हो जाएगा? मैनेजमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच क्रिएट्स वेरियस डिपार्टमेंट्स इज कॉल्ड, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, द प्राइमरी एंड द फर्स्ट फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर इज प्लानिंग, आंसर विल बी प्लानिंग। प्लानिंग करना हर एक मैनेजर का फर्स्ट फंक्शन है या प्राइमरी फंक्शन है। डिवीजन और डिपार्टमेंट हेड बिलोंग्स टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट, पढ़ा होगा आपने, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 5, मैनेजर मस्ट अपडेट एंड मॉडिफाई इट्स ऑब्जेक्टिव्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, इट इंडिकेट्स इन फीचर ऑफ मैनेजमेंट, कि टाइम टू टाइम अगर आप चीजों को देख रहे हो, चीजों को सेटल्ड कर रहे हो, कुछ कमी है तो उसको पूरा कर रहे हो, तो ये आपका किसको बताएगा कि आप कैसे हो, डायनामिक हो। ठीक है। चलिए 6 पॉइंट है, मैनेजमेंट हैज मल्टीपल ऑब्जेक्टिव, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 7, completing the task with minimum cost and optimum utilization of resources is called, देखिए मिनिमम कॉस्ट आए और क्या आ जाए भैया, रिसोर्सेस का आप अच्छे से यूटिलाइज कर लो। तो बात कर रहे हैं अपन किसकी? एफिशिएंसी के बारे में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम और अचीव्ड ऑफ टारगेट इज कॉल्ड इफेक्टिवनेस, बात किसकी कर रहे हैं? इफेक्टिवनेस की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, तो 9 देखिए, इंक्रीज इन नंबर ऑफ ब्रांचेस, अगर आपकी नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ रही है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इंडिकेट्स दैट मैनेजमेंट इज अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स आप क्या कर रहे हो? अचीव कर रहे हो। और लास्ट क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन डज नॉट कम बाय चांस बट इट इज डेलिब्रेट प्रोसेस, ये एक जानबूझकर किया जाने वाला काम है, सोच समझकर किया जाने वाला काम है। चलिए चलते नेक्स्ट अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड हमारी क्या कह रही है? कुछ ट्रू एंड फॉल्स आपको मैंने यहां पर दिए हैं, फटाफट से इस पर टिक मार्क करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैनेजमेंट इज ए सिंगल एक्टिविटी, बिल्कुल गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका फॉल्स। मैनेजमेंट इज यूज्ड ओनली इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, नहीं, मैनेजमेंट तो सभी जगह होता है, परवेसिव है, इसलिए क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। मैनेजमेंट वर्क विद द सिंगल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी मैनेजमेंट फॉलो करता है। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, बिल्कुल सही बोल रहा है, ट्रू हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, बताइए क्या होगा? कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, नॉट ए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, आंसर विल बी फॉल्स। छठा क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन एक्ट एज ए बाइंडिंग फोर्स बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट, बिल्कुल सही बोल रहा है कि कोऑर्डिनेशन जो है ना वो बाइंडिंग फोर्स की तरह काम करता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। क्वेश्चन नंबर 7, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैव यूनिवर्स वैलिडिटी, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है उनकी वैलिडिटी कैसी होती है भाई? यूनिवर्सल होती है क्या? जल्दी बताइए। अरे भाई नहीं होती है, आंसर विल बी फॉल्स। ठीक है। कितने एरोप्लेन जाओगे भाई लगातार, इतने कौन उड़ता है फ्लाइट्स में, जाओ तुम भी जाओ। चलिए, तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैव यूनिवर्सल वैलिडिटी, नहीं, क्योंकि बिकॉज इट इज डिपेंड्स ओनली, टोटली ये डिपेंड होते हैं ह्यूमन बिहेवियर पे,
तो ह्यूमन बिहेवियर पे अगर डिपेंड है तो ये यूनिवर्सल वैलिडिटी इनकी नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या पूछ रहा है, मैनेजमेंट इज एक्टिविटी ऑफ टॉप लेवल ओनली, नहीं, मिडिल लेवल भी है, सुपरवाइजरी लेवल भी है, तो आंसर विल बी फॉल्स। 9th क्वेश्चन, मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल, बिल्कुल सही है, मैनेजमेंट जब होता है दिखाई नहीं देता है। और क्वेश्चन नंबर 10, मैनेजमेंट इज डायनामिक, बहुत ही बढ़िया, आंसर हो जाएगा आपका ट्रू। क्लियर है इतनी बात? चलिए कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के एनसीईआरटी वाले भी मैंने यहाँ पर आपको इस वीडियो में डाले हुए हैं, फटाफट से आप लोगों को इनके आंसर देने हैं। आंसर आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं, जल्दी से आंसर बता दीजिए क्या आंसर होगा इन क्वेश्चंस का। तो देखिए, विच इज नॉट ए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा फंक्शन नहीं है, कोऑपरेटिंग कभी नहीं होता फंक्शन मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट एक आर्ट भी होता है, साइंस भी होता है, बट बोथ आर्ट एंड साइंस मैनेजमेंट इज, हाँ आर्ट भी है साइंस भी है, और सी ऑप्शन है बोथ आर्ट एंड साइंस, दोनों भी है और नाइदर। तो आंसर क्या हो जाएगा, अगर अपन आर्ट आंसर करते हैं इसका मतलब है कि साइंस नहीं है, और साइंस आंसर करते हैं इसका मतलब है कि आर्ट नहीं है, तो हमें आंसर करना पड़ेगा सी, क्योंकि दोनों है। क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, अर्निंग प्रॉफिट, ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, पॉलिसी मेकिंग। पॉलिसी मेकिंग जो है ऑब्जेक्टिव नहीं है किसका, मैनेजमेंट का। क्वेश्चन नंबर 4, पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज अ फंक्शन ऑफ, भैया पॉलिसियां कौन बनाता है, जल्दी बताइए, टॉप लेवल मैनेजर्स बनाते हैं। पॉलिसीज कौन बनाता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाता है। और 5th क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेशन इज फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। देखिए यहाँ सी ऑप्शन गड़बड़ है, सी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे। अब देखिए कोऑर्डिनेशन यहां पर अपन लिख देते हैं, एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो कोऑर्डिनेशन क्या है, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो यहां तक ये वीडियो आप लोगों के लिए मैंने बनाया, एक पूरी क्लास में, एक पूरे शॉर्ट में आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट मेरी तरफ से होता है। अगर किसी बच्चे ने सिर्फ एनसीईआरटी बुक पढ़ी है, कोई रेफरेंस बुक नहीं पढ़ी है, और सिर्फ अगर ये वीडियो देख लिया, तो समझ लीजिए आपने इस चैप्टर को पूरा पढ़ लिया। रेफरेंस बुक के साथ में भी आपने जो नॉलेज रेफरेंस बुक से पढ़ करके लेनी थी, वो इस 55-50 मिनट के वीडियो में आप लोगों ने गेन कर ली होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप वीडियो को कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। कहीं कोई प्रॉब्लम आई, कहीं कोई दिक्कत आई आप लोगों को, कहीं कुछ पूछना है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में मैसेज करके, टाइमिंग डाल दीजिए कि इतनी टाइमिंग पे सर इतना क्वेश्चन हमें नहीं समझ आया, मैं आपको वो वापस समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।